मान लीजिए हमें ये नंबर दिया गया था, ये मैंने नंबर यहाँ से उठाया, ये नंबर मैंने सर्च मोबाइल नंबर में डाला। जैसे ही मैं इसको सर्च मोबाइल नंबर में डालूंगा, ये नंबर मुझे यहाँ दिख जाएगा। ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है टीवी जैसा, एक्शन बटन, जी सर। एक्शन बटन को हमने दबाया तो यहाँ पर ये मैसेज आया कि आपको प्रोफाइलिंग अगर स्टार्ट करनी है तो इस नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ये नंबर पर ओटीपी जाएगा, इस नंबर पर जो ओटीपी गया है जब आप ओके करेंगे तो वो ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको सिस्टम में डालना है, और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? मतलब आपको लाभार्थी के सामने होना पड़ेगा, उसके पहले आप काम नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे ये फॉर्म खुल जाएगा, जहां पर वेंडर की जनरल डिटेल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेंडर की जनरल डिटेल्स आपके सामने खुली हुई हैं। ये मैंने एक बंदारू म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही पाँच तो वही लाओ लाभार्थी को यहाँ पर मैंने खोला है, जिनका नाम है मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर मेल है और ये मैरिड है। और ये देखेंगे क्या काम करते हैं तो ये नीचे हमें कहीं दिखेगा, ये फास्ट फूड और फूड आइटम्स का काम करते हैं। राइट। तो ये पहले पन्ने पर जहां वेंडर डिटेल्स लिखा हुआ है इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद आगे जनरल डिटेल्स, जनरल डिटेल्स में सबसे पहले इनकी लोकेशन लेनी है। ये लाल बटन दबाएंगे तो आपके फोन से लोकेशन ले लेगा ये, जहां पर भी आप हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको कैमरे का जैसा छोटा सा निशान दिख रहा है, ये कैमरे का निशान दबाएंगे तो यहाँ पर ये फोटो कैप्चर हो जाएगी और मैं आपको दिखा सकता हूँ मोहम्मद ताहिर की फोटो खींची हुई है। राइट, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? जी सर। तो फोटो खींचने के बाद आपने ये कैमरे से, सॉरी, ये कैमरे से आपने फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। और सेव करके आप नेक्स्ट पेज पे चले गए। नेक्स्ट पेज है एडिशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो जानकारी पूछी है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास कौन सा राशन कार्ड है, आपका जो राशन कार्ड है वो किस आसाम या छत्तीसगढ़ से है क्या, आपका राशन कार्ड उसी शहर से है जहाँ से आप काम करते हैं, आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है, आपके पास कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी है क्या, अपंगता है क्या, आप शादीशुदा हैं या नहीं है। तो ये जानकारी आपने यहाँ पर डाल दी और डालने के बाद ये देख रहे हैं आप सेव का बटन, ये आपने इसको सेव कर दिया। राइट। इसी तरीके से फैमिली डिटेल्स, परिवार के बारे में जानकारी, जितने घर में लोग रहते हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर डालनी है। अगर इनके 4 बच्चे हैं तो चारों की जानकारी आपने यहाँ पर डालनी है। उनका नाम क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं, किसी योजना का लाभ उठाते हैं, कोई उनके पास पीएफ ईएसआईसी है, मेडिकल है, जो भी जानकारी आपको चाहिए उनके बच्चों के बारे में वो जानकारी आपने यहाँ पर डालनी है। उसके बाद हाउसिंग एंड एसेट रिलेटेड मैपिंग, घर परिवार, घर की क्या स्थिति है, कच्चा घर है, पक्का घर है, आप अपने घर में रहते हैं या आपका अपना घर नहीं है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, इसके अलावा कोई और चीज इस्तेमाल करते हैं क्या बिजली के लिए, आपके पास पानी का क्या सोर्स है, टॉयलेट की फैसिलिटी है या नहीं है, एलपीजी का कनेक्शन आपके घर में है या नहीं है। राइट, ये सारी जानकारी आपने यहाँ पर डालनी है। लैपटॉप, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन, स्मार्टफोन, इनमें से क्या चीजें आपके घर में हैं, साइकिल है, कार है, जो भी जानकारी है ये डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। ये सेव करना बहुत जरूरी यार है। तू घर बनवा जाओ। कुछ पूछ रहे हैं आप? सर, जी, सर मैं ये बोल रही हूँ तो ये वर्क सर हमें मोबाइल पर ही करना है? मोबाइल पर ही हो जाएगा। मोबाइल पर हो जाएगा ये? जी। इसके बाद इनकम रिलेटेड मैपिंग, उनके घर की और उनकी खुद की क्या आय है। उसके बाद उनके पास रुपए कार्ड है या नहीं, सेव करेंगे। उसके बाद वेंडिंग एंड इक्विपमेंट रिलेटेड मैपिंग, क्या काम करते हैं, उनकी अपनी गाड़ी है या सामान जो है वो अपना है या किराए का है, और कितना किराया देते हैं, वो सारी जानकारी। जहां पर ठेला लगाते हैं वहां पर पीने के पानी की, टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं है, जो भी इसमें जानकारी पूछी गई है वो जानकारी डालेंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट, हेल्थ रिलेटेड मैपिंग, अगर घर में परिवार में किसी को कुछ परेशानी हो जाए, बीमारी हो तो कहाँ जाते हैं, वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद कोई किसी तरह की क्रिटिकल बीमारी तो नहीं है, और कोई आयुष्मान भारत में आप कवर्ड हैं या नहीं है,
ये जानकारी डाल के सेव कर देंगे। माइग्रेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, कहीं बाहर से आके यहाँ रहते हैं तो कब से बाहर से आके रहते हैं। एस्पिरेशनल मैपिंग, अगर कुछ और काम करने की इच्छा है तो क्या करना चाहते हैं, राइट, जैसे आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। उसके बाद किसी तरह की कोई ट्रेनिंग मिली है क्या। उसके बाद किस तरह का काम करना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या आप चाहते हैं लाइफ में करना, कौन सी ऐसी टॉप चीजें हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या बेटर एजुकेशन, कुछ या कुछ अच्छा काम जिससे कमाई आपकी बढ़े वगैरह। जानकारी जो भी वो बताएंगे सेव करेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक टैब है लोन रिपेमेंट रिलेटेड, अगर उन्होंने कोई पीएम स्वनिधि के तहत लोन लिया है तो उसके बारे में ये जानकारी है कि लोन की ईएमआई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहे हैं। बीमारी की वजह से नहीं दे रहे हैं, पैसा मिला नहीं है बैंक से इसलिए नहीं दे रहे हैं, या घर में कुछ परेशानी हुई इस वजह से नहीं दे रहे हैं, या हमें जानकारी नहीं थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब पता ही नहीं था कि लोन है, ये मुझे लगा था कि सरकार ने सहायता दी है, मैंने इसलिए दिया ही नहीं लोन वापस। और अगर कोई इसके बारे में आपको कुछ और कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। और फिर उसके बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। ये फाइनल सबमिट करना जरूरी है, इसको ना भूलें। अगर फाइनल सबमिट नहीं किया तो ये डेटा सेव नहीं होगा। जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे, जैसे ये आपका यहाँ पर डेटा जो दिख रहा है मुझे, ये डेटा जी रिसीव दिख रहा है, मतलब डेटा रिसीव्ड का मतलब है आपका सर्वे हो चुका है। जी सर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक्शन लिख रहा है, फिल डिटेल्स, यहाँ पर आपके साथ में ये फैमिली का सेक्शन दिख रहा है, और ये जो इसके आंखें दिख रहा है एलिजिबल स्कीम्स, कौन सी स्कीम में आप एलिजिबल हैं। पीएम श्रम योगी मनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए आप लाभार्थी हो सकते हैं, आपको इनका लाभ दिया जा सकता है।